बाबा शिव को याद रखेंगे तो गंदी आदतें स्वतः ही छूटती जाएंगी। बस अपने मन को समझाना पड़ेगा, दबाना नहीं, समझाना पड़ेगा। मन बहुत जल्दी समझ जाता है, कलयुग के प्रभाव से थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन मन समझ जाता है और डर जाता है। मन को समझाएं, मन के चक्कर में फंसेंगे, अपराध बढ़ते जाएंगे। आज का प्रश्न है, मोबाइल, टीवी या गंदी पिक्चरें देखने की जो लत पड़ी हुई है, आदत पड़ी हुई है, इससे कैसे छुटकारा पाए? हमने कई वीडियो में भी थोड़ा थोड़ा इशारा किया था। हम कभी कभी रात में शहरों से गाड़ी से निकलते हैं या किसी काम से निकलते हैं या अन्य शहरों में भी निकलते हैं, तो ये व्यवस्था हमारी समझ में सारे हिंदुस्तान में है कि गंदी पिक्चर देखना। और रात में बच्चे, हमारी समझ में 30-30 साल के भी लोग, 40-40 साल के भी लोग रात में घर से बाहर निकल आते, चबूतरे में बैठकर पिक्चर देखते रहते हैं। एकदम से ऐसे लगन से पिक्चर देखते हैं कि रीढ़ की हड्डी एकदम धनुषाकार हो जाती है। मतलब भूल जाते हैं हम कितना झुके जा रहे हैं, और इतनी लगन से उसको देखते हैं कि सब कुछ भूल जाते हैं। बगल से कोई गाड़ी भी निकलती है तो उनको ध्यान नहीं रहता। तो ऐसी स्थिति में ये गंदी पिक्चरें जो भी आप देखते हैं, या मोबाइल या पिक्चर, कुछ भी फिल्म देखने की जो आदत है, इसको आपको स्वयं ही अपनी स्वयं की आदत से छोड़ना पड़ेगा। किसी और के समझाने से कोई फायदा नहीं। देखिए, जो भी आप देख रहे हैं या इतनी उम्र में देख डाला है, उसका रिजल्ट क्या आया? आपने अपना समय खराब किया, अपनी स्वास्थ्य खराब किया, और इसके बावजूद अपना नींद खराब की और मन की स्थिति खराब की। परिणाम क्या आया? कोई भी ऐसी चीज नहीं सीखी जो समाज में आप लेक्चर दे सको या समाज आपकी बात को स्वीकार करे। आपने अपने मन के आनंद के लिए आपने उल्टा सीधा देखना और समय निकालना, समय उसमें खपाना शुरू किया। आखिरकार आप आए हो कुछ करने के लिए। अरे कुछ भी ना करो तो भगवान को याद करो ना। भगवान कहता है कि जब अकेले हो तो मुझसे बातें करो, और जब किसी के साथ हो तो मेरी बातें करो। अब आपने रात भर वो चीजें देखी, 11 बजे तक सोए, आप काम क्या करेंगे? आप तो निकम्मे हो जाएंगे, घर में भी अपमान होगा, स्वास्थ्य भी साथ नहीं देगा। तो आपको स्वयं अपने आप को चेक करना पड़ेगा कि हम अपना समय बर्बाद क्यों करते हैं। हाँ, समय कुछ बचे तो सो जाओ, आराम कर लो, शरीर को आराम दे दो, लेकिन ये सब चीजें देखने की क्या जरूरत? अगर आप देखेंगे तो आप अपना समय और स्वास्थ्य खराब करेंगे। किसी के मना करने से आप मान जाओ, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपका विवेक कहता है मैं जो करता हूं ठीक करता हूं। तो ऐसी स्थिति में आप तो मानोगे नहीं। तो आप स्वयं इसको चेक करो कि आखिरकार इतना समय हम खराब करते हैं तो कुछ अपने लिए काम करें। कहीं किसी टेक्निकल फैक्ट्री या कहीं काम होता हो, वहां बैठें, कुछ सीख लें, वो समय वहां खर्च करें। कहीं वेल्डिंग का काम हो रहा है, कहीं मैकेनिकल काम हो रहा है, कहीं इंजीनियरिंग काम हो रहा है, कहीं मोटर मैकेनिक का काम हो रहा है, वहां बैठे उठे, थोड़ा सा सहयोग दें, थोड़े हाथ पैर काले करें, कम से कम कुछ तो सीख जाओगे। सारा जिंदगी सीखते ही व्यक्ति की बीत जाती है, और जो भी आप देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, वो आपके व्यवहार में आएगा और आपकी लाइफ डैमेज होगी। तो आप स्वयं अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए, अपने पापों को बचाने के लिए और अपने समय को बचाने के लिए आपको अपने आत्मबल को मजबूत करने की जरूरत है। उसके लिए आप स्वयं करें। अगर ना कर सके तो किसी अपने आदर्श, जैसे पहले की प्रथा था गुरु बनाया जाता था, ऐसे किसी आदर्श को रखे अपने साथ और उसकी बात को माने और उसकी सेवा में लगे, उसके सहयोग में लगे, उसके साथ ज्यादा समय बिताएं। जितना पिक्चर में समय खराब करते हो तो कम से कम उसके साथ समय बिताओगे तो कुछ अच्छे वाइब्रेशन आपको मिलेंगे, पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलेंगे, पावरफुल वाइब्रेशन मिलेंगे, जिससे आपकी मना स्थिति बदलने में आपको सहयोग मिलेगा। हो सकता है घर वाले भी मना करते हो, उनका भी पावरफुल मना स्थिति ना हो, इस कारण से आपके विल पावर में मना स्थिति मजबूत नहीं हो पाती। आप किसी मना स्थिति जिसकी मजबूत हो, आध्यात्मिक व्यक्ति हो और इन चीजों का सहयोगात्मक विरोध करता हो, आप उसके साथ उठें, बैठें, सहयोग करें, उसके साथ समय दें। बहरहाल किसी का समय ऐसे खराब नहीं करना चाहिए, तो उसके बदले में आपको कहीं ना कहीं उसको सहयोग देना पड़ेगा, तब तो आपके साथ वो समय खराब करेंगे। तो आप कहीं ना कहीं अपने आदर्श के छाया में रहें, छतरी में रहें, तब वो परमात्मा की छतरी से जोड़ देगा, तो आपका विल पावर मजबूत हो जाएगा और गंदी आदतें छूट जाएंगी। नहीं तो आप हमेशा हंसी के पात्र, मजाक के पात्र और उपहास के पात्र बनेंगे।
बाबा शिव को याद करें और आनंद भरा जीवन जिए। किसी की भी जरूरत नहीं है कि कोई मेरी गंदी आदत छुड़ावे। हमने गंदी आदत स्वीकार की और छुड़ाना हमको ही होगा। और समझ से बाबा शिव।